क्वांटिटीज। क्या होता है ये फिजिकल क्वांटिटीज? The quantities which does not depends on other quantity. और कोई? ऐसा कुछ नहीं पढ़े हो? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड either analytically or experimentally is called a physical quantity, ऐसा कुछ? बोलो। Yes sir. Yes चलो sir. चलो उसकी बात बाद में करेंगे, अभी तुम लोगों को थोड़ा मोरल बूस्ट करते हैं। चलो बेसिक चीज, काइनेमेटिक वेरिएबल्स में स्कूल्स में तुम लोगों को थ्योरेटिकल अप्रोच इन चीजों का मिल गया होगा, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल केवल आपके अंदर थोड़ा डेवलप करता हूँ। तो ये काइनेमेटिक वेरिएबल्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिस्टेंस का नाम सुना है? Yes sir. Yes, sir. Sir. डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अरे वाह। वेलोसिटी का नाम सुना है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. वाह यार, तुम्हें तो सब कुछ आता है। स्पीड का नाम सुना है? Yes sir. Yes, sir. अरे वाह, मजा आ गया। और एक्सेलरेशन का भी नाम सुना है? Yes Yes sir. sir. Yes, sir. वाह यार, तुम लोग तो होशियार है। अच्छा, तो केवल नाम सुना है या और कुछ पता भी है? पता भी है। पता भी है। अरे वाह। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल Path covered between 2 Length points. covered by an object. actual length of the path covered by an object is called distance. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको पता है। सो प्रिसाइजली डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट? Yes sir. एंड डिस्प्लेसमेंट इज Minimum There distance Short is Displacement to distance points. between the 2 starting and ending. points. शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यही आप लोग कह रहे थे शायद? Yes sir. Yes Yes, sir. sir. वेलोसिटी का क्या सीन है? Displacement per unit Displacement time. upon Displacement per time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपने मुझे सिखाया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा कुछ? Yes sir. Yes, sir. स्पीड सिखाइए क्या होता है? Distance upon time. Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा, जो जो तुम लोग बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ, मुझे ये सब आता ही नहीं, मैं तुम लोगों से आज सीखूंगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? Rate of Change of velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे वाह। तो acceleration is rate of change of velocity, means change in velocity upon time, ऐसा कुछ? Yes sir. Yes, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर स्केलर थोड़ा बहुत मालूम है? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Yes sir. तो डिस्टेंस क्या है? Scalar. Scalar. Sir. कैसे पता? Sir, it does not have direction. it does not have direction It and has time. It does not magnitude. depend on direction. इसका डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस का। होता है नहीं सर। होता है सर। अगर तू मान ले कहाँ रहता है बता दे, कहीं भी, मान लो बोरीवली में रहते हो, तो तू बोरीवली स्टेशन से कांदीवली स्टेशन गया, डायरेक्शन तो है ही नहीं, कैसे है? Sir, the direction does not affect it. नहीं। चलो देखते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो मेरा वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा, Yes, sir. Yes, बस sir. स्पीड स्केलर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, और sir. एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है या चेंज इन स्पीड होता है? Velocity. Velocity. वेलोसिटी होता है, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. वेक्टर के ऊपर हम लोग एक एरो लगाते हैं ऐसा वाला, Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ये वेक्टर है। तो ये तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा सबको। अब एक बात बताओ, सपोज जस्ट अज्यूम डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस इज लेट्स से 5 किलोमीटर and you usually take 1 hour to reach school from your house, then you will say my speed is 5 kilometer per hour, isn't it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Does it mean that throughout the journey you were traveling with 5 kilometer per hour? No, sir. No, sir. No, sir. It It is means the by average this velocity. method, it means by this method, that is distance upon time, the speed which you have calculated is unknowingly a average value. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So going by this logic, what we call it as a speed up till now in class 9, 10th, whatever you say, this particular formula or definition or whatever you say of a speed is unknowingly average speed. This is not a speed, this is average speed. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, this is not velocity, this is average velocity. Clear? Similarly, Yes, this sir. is average acceleration. Because these quantity is being calculated using this formula averaged over a time range. So we call it as a average quantity. So average velocity, average speed and average acceleration. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो 2 मिनट में। फिर इतने ही से रिलेटेड जितना मैंने सिखाया है उतने ही से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। डन? No, sir. Sir, एक second. और तुम लोगों के स्कूल्स तो बंद होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, बंद है। घर में मजा आ रहा है या बोर हो गए तुम लोग? मजा आ रहा है, sir. मजा आ रहा है। दोनों कभी बोर कभी मजा आ रहा है। तो इट मींस स्कूल इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हम लोग जबरदस्ती ये सिस्टम ढो रहे थे अभी तक। इसका यही मतलब हुआ ना?
ऑनलाइन चालू है। हाँ ऑनलाइन तो चालू है, मतलब एटलीस्ट स्कूल की बिल्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। चलो ये मान लेते हैं। अगर सर स्कूल लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लाइक हेल्थ रिलेटेड बहुत लाइक कॉन्स हैं एज कंपेयर टू प्रोस। अच्छा, there are so many cons you say in online teaching. Maybe because you are not yet habituated. ये भी हो सकता है। सर Once you नया है ना, बहुत अभी अभी रिसेंट आया। हाँ रिसेंट आया, तो once you get habituated then you may find, मतलब मैं जस्ट अपने ओपिनियन तुम्हारे ऊपर पुश नहीं कर रहा है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ हो सकता है 2, 3 year, 4 year, 5 year, 10 year down the line people may realize that all these infrastructure of a school is not at all required. ये बिल्डिंग इतनी बड़ी की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत आसानी से एक जूम आईडी व्हाटएवर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक व्हाट्सएप ग्रुप, इससे आराम से चला जा सकता है। ये जबरदस्ती हम लोग वेस्टेज ऑफ नेशनल वेस्टेज है इनफैक्ट। चलो खैर, ये कहानी मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा, अदरवाइज आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई। तो समझ लो ऐसा कुछ सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है। कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से लेट्स से पॉइंट B तक पहुंचा बाय टेकिंग दिस सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इससे, ठीक है। और दिस एंगल इज गिवन एज थीटा डिग्री। क्लियर? आप और Yes, इस sir. पूरे प्रोसेस में टाइम लगा लेट्स से डेल्टा टी। तो तुम्हें ढूंढना है फाइंड क्वेश्चन ए में डिस्टेंस, क्वेश्चन बी में डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन सी में एवरेज स्पीड, क्वेश्चन डी में एवरेज वेलोसिटी। ड्यूरिंग journey from A to B with constant speed। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? डू आई नीड मोर टू एक्सप्लेन? No, sir. आप लोग का केमिस्ट्री, मैथ, बायो इन सब का लेक्चर हो चुका है। मैथ का हुआ होगा शायद, मेंटल एबिलिटी। मैथ का बस ये मेंटल एबिलिटी हुआ है, आज मैथ्स है इसके बाद। अच्छा आज फिर मैथ है। यस सर।
बोलो बेटा, कुछ आया किसी को? कुछ आया किसी को? सर एक आंसर बताओ। बोलो, किसका बताओगे? सर पहले वाले का। डिस्टेंस का बोलो, क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होगा? आर्क लेंथ ए बी, यही होगा। हाँ सर। यस सर, ए भी आंसर। अब ये आर्क लेंथ ए बी की वैल्यू कितनी होगी? तो 360 डिग्री में 2 पाई आर होता है, यस सर। तो 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, यस सर। यही होगा ना? तो ये सबको आता होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। यस सर। सबको आ गया होगा ये आंसर? यस सर। Yes, sir. बी बी का आंसर बताओ, उससे मुझे समझ आएगा दिमाग चलता है कि नहीं आप लोगों का। Length of chord AB. सॉरी बेटा, Length of chord AB. हाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए भी तो होगा, वैल्यू कितना होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड ए भी सही बोला आपने, बट उसकी वैल्यू कितनी होगी मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मैं बोलूं? बोलो। सर डायमीटर इंटू साइन थीटा बाय 2। हाँ, आई मीन 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सही आंसर है, वेरी गुड। देखो, जिसका नहीं हुआ इधर देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सीधा कर लोगे तो ये कुछ ऐसा ही होगा। ये हो गया तुम्हारा, मैं जानबूझ के सीधा बना रहा हूँ, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आर आर, है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं साइड पर, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है ना? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. और दोनों को इक्वली बाइसेक्ट भी करता है। तो जो हम Yes, लोगों sir. को यस सर। AB चाहिए, ये ट्वाइस ऑफ AM होगा। यस सर। इस एंगल को अल्फा मान लो, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यस सर। Am I right? यस सर। यस सर। So 2 alpha plus theta, it will become 180 degree. So alpha will be 90 degree minus theta upon 2, isn't it? यस सर। Now in triangle AOM, sin cos alpha कर लो, cos alpha
will be AM upon R. Yes, sir. So AM is nothing but R cos alpha, है ना? So Yes, sir. AM is nothing but R cos alpha. अल्फा की वैल्यू अगर आप यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा R cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2. हाँ सर. तो सबको मालूम होगा cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. Yes, sir. ऐसा हो गया. अब AM मिल गया तो मुझे 2AM भी मिल जाएगा फाइनली. सो आंसर इज 2R साइन ऑफ थीटा बाई 2. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर है? सर एक और और एक्सप्लेन करो ना. डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी. डिस्टेंस मिल गया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड. तो अगर ध्यान से देखो तो ये चारों पार्ट हो गए. हाँ सर. बोलो कौन बोल रहा था दोबारा एक्सप्लेन करने को? क्या बताऊं बेटा? बोलो एग्जैक्टली बोलो क्या बताऊं? सर वो AM ये जो AM इज इक्वल टू OAB है, ये जो OAB दिख रहा है ना, यही ट्रायंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया सीधा करके. O to A रेडियस R, O to B रेडियस R. तो O to A को R लिख दिया, O to B को R लिख दिया. ओके सर. तो ये बन गया आइसोसेल्स ट्रायंगल. हाँ सर. तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स से अगर सामने के साइड पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है. यस सर. तो A2M जितना होगा उसी का डबल A2B होगा. सर. तो ऐसा AB is twice of M. और A2M निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा. यस सर. तो ये तीनों एंगल थीटा प्लस 2 अल्फा का सम 180 डिग्री होगा. यहाँ से अल्फा निकाल लिया और इस ट्रायंगल में cos थीटा b बाई h लगा दिया और कुछ नहीं. ओके सर. समझा सर. समझ आया सबको? यस सर. Yes, sir. कॉपी कर लिया? आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट्स सर. Sure, sir. डन सर. फाइन. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, वो करो. दिख रहा है सबको? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है.
Done, sir. वेरी गुड. क्या आया? Sir, for average velocity, it is 0, and for average speed, it is 48 kilometer per hour. We are supposed to find average velocity as well as average speed. So displacement. एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बोलिए. क्या सर? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Because particle starting Yes, sir. from to सर आपकी point आवाज A, ब्रेक हो रही है so सर no आपकी आवाज. displacement as यस सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अच्छा, आवाज नहीं रही है. सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है. अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर, अभी ठीक आ रही है. तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. भाई ऐसा Yes, sir. है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर गया और वापस बी से ए पर भी तो आया, है ना? वापस बी से ए पर भी आया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंचा ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ. और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई. लेकिन एवरेज स्पीड तो कुछ होगा. So while moving from A to B, it has a speed 60 km per hour. Let it be V1. While coming from B to A, it has a speed 40 km per hour. So V2 को लिख दो 40 km per hour. एवरेज स्पीड का आंसर आया क्या किसी को? Yes, sir. Yes, sir. कितना? 48 kilometer per hour. वेरी गुड. सो डिस्टेंस अगर मैं A to B के बीच का x ले लूं, then my average speed is total distance upon total time, that is 2x divided by time taken from A to B plus time taken from B to A, isn't it? So it Yes, will be sir. 2x upon x by 60 plus x by 40. Yes, होगा sir. ऐसा? So finally numerator denominator दोनों में से अगर x हटा देंगे तो it will be like 2 into 60 into 40 divided by 60 plus 40. So finally it will be 48 km per hour.
सबको समझ आया? और डू आई नीड मोर टू एक्सप्लेन टू एनीवन? No need, sir. श्योर? Yes, sir. अब थोड़ा सा इसी में सिमिलर क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिख sir. लिया सबने? हाँ सर. ठीक है। सो नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। जिसका हो जाए आंसर बताना मुझे। Yes, sir. Done. क्या है आंसर बेटा? So I got 3 V0 V1 V2 upon V1 plus V1 V2 plus V1 V0 plus V2 V0. आंसर लिख देता हूँ। ये आंसर है, एक बार चेक कर लो।
बोलो बोलो, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ ड्राइंग में, तुम लोग बोलो आगे आंसर तो बताओ। चलो देखो इधर, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। सो मान लो कहां से कहां गया, लेट्स से particle started from point A and finally reaches to point B. The very first thing which is given is 1/3 of journey with a speed v0. Means, let's say from point A till here, इसका कुछ नाम दे देते हैं C. This is 1/3. So x by 3, right? And speed is v0. कोई दिक्कत? No, sir. तो No, अगर sir. टोटल डिस्टेंस मैंने x ले लिया है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x by 3. 2x upon 3. 2x by 3. वेरी गुड। तो ये हो गया 2x by 3। इसके बाद कहता है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम का मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट को मान लो D कह देते हैं, तो C से D तक में अपने मन से मैं मान लेता हूं C से D तक में टाइम लग गया T, तो T/2 टाइम तक, तो T/2 टाइम तक v1 स्पीड से गया, राइट, एंड नेक्स्ट T/2 टाइम तक v2 स्पीड से गया। एम आई राइट? Yes, sir. So Yes, C sir. to T will be nothing but v1 into T/2. Yes, sir. D to B is nothing but v2 into T/2, Yes, sir. and sum of these two should be 2x by 3. तो देखो बहुत सारे वेरिएबल हो गए हमारे पास, डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना है, तो जो भी मन करेगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x अपॉन मैं लिखूंगा टाइम टेकन फ्रॉम A to C प्लस टाइम टेकन फ्रॉम C to B, यही होगा। सो x टाइम टेकन फ्रॉम A to C, ये तो x by 3 v0 हो जाएगा, हाँ ना? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, sir. And time taken from C to B, we have assumed it as t.
राइट? Yes, sir. तो यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है, x और t दोनों। तो अगर हम t को x के टर्म में या x को t के टर्म में, इन दोनों में से कोई एक कर ले तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर, हो जाएगा। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि दिस 2x/3 is nothing but sum of these two. Yes, So sir. from here we will get value of t in terms of x. हो गया ऐसा? हाँ सर, हो जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूं कि 2x/3 is v1/2 plus v2/2 whole multiplied with t. तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 4x अपॉन 3 v1 प्लस v2। अब स्क्रीन दिखा? नहीं सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, एक sir. मिनट फ्लक्चुएट कर गया, आ जाएगा 2 मिनट। अब दिखा? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ से t का वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो अब हमारा x कैंसिल हो जाएगा। So finally our average speed will become x upon, ये तो हो गया x/3 v0, और t की जगह मैं लिख दिया 4x अपॉन 3 टाइम्स v1 प्लस v2। ये x, ये x कैंसिल हो गया। एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो 3v0 इंटू v1 प्लस v2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3v0 पहले से है तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 4v0। ऐसा कुछ आंसर होगा। जो आंसर दिया था देखिए तो उससे मैच करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको एक भी नया फॉर्मूला बताया है अभी तक? नहीं बताया है ना? नहीं No, सर। sir. ये फिजिक्स आपको पहले से आता है। तो होता क्या है Yes, ना कि sir. थ्योरी के नाम पर नया कुछ नहीं सीखना है। आप लोगों ने स्कूल में थ्योरी को जिस वे में सीखा है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, एंड व्हेनेवर द सेम थ्योरी नीड टू बी अप्लाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो थोड़ा सा एक अलग कहानी हो जाती है। दैट्स अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर व्हिच वी नीड टू डेवलप, इजंट इट? तो कोई भी एक Yes, भी sir. वर्ड मैंने नया नहीं पढ़ाया है। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितनी थ्योरी आनी चाहिए थी आपको आती है, बट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को थोड़ा सा डेवलप करना है, नया थ्योरी पढ़ना है ऐसा नहीं है। ठीक है, लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। Yes, sir.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी जस्ट मैं बता दूं, आप लोगों को मालूम है वैसे, एक सेकंड ऊपर का क्वेश्चन दिखाओ ना, एक सेकंड। भी हो जाती है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है। अभी आया? यस सर। बीच बीच में इंटरनेट फ्लक्चुएट हो जाता है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. Clear है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पढ़ चुके होगे तुम लोग कि अगर कोई स्विमर या स्टीमर डाउन द स्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। फोर्थ, थर्ड, जो भी नंबरिंग, कौन सा नंबरिंग होगा? फोर्थ ही होगा ना शायद। हाँ सर। Fourth होगा sir. Yes, sir. कोशिश करो इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा। और जस्ट आप लोगों को इसके लिए बता दूं, ये जो वुडन लॉग है, तो वुडन लॉग तो रिवर फ्लो के स्पीड से ही जाएगा ना बेटा। यस सर। तो Yes, इसकी sir. वुडन लॉग के मोशन की स्पीड वही होगी जो रिवर की स्पीड है।
बोलो, कोई आइडिया किसी को? कुछ आंसर आया? बोलो बेटा, किसी को कुछ आंसर आया? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलो, स्टीमर की स्पीड मान लेते हैं v है और रिवर की स्पीड मान लेते हैं u है। तो मुझे u ढूंढना है। क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। स्टीमर गो डाउन स्ट्रीम कवर्स overcomes a wooden log at point P। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट P बना दिया। इस पॉइंट P पर हमारा वुडन लॉग भी है और हमारा स्टीमर भी है। तो स्टीमर को मान लो S लिख दिया, वुडन लॉग को मान लो W लिख दिया।
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल रहा था ये वुडन लॉग तो रिवर स्पीड u से जा रहा होगा, बट स्टीमर v प्लस u से जा रहा होगा। Yes, sir. लिखा है Yes, sir. 1 hour later the steamer turns back। तो 1 hour में स्टीमर कहाँ पहुंच जाएगा? कहीं यहाँ पहुंच गया और यहाँ से वापस आने लगा ऐसा। तो जब ये वापस आने लगेगा तब इसकी स्पीड v माइनस यू हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. काम की बात ये सुनो, 1 आवर है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस v प्लस यू होगा। एक्चुअल में v प्लस यू इंटू 1 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. After some time passes, the wooden log at a distance 6 किलोमीटर from point P। तो इसके बाद तक मान लो t टाइम और चला स्टीमर। तो स्टीमर t टाइम और चला, तो जब स्टीमर यहाँ पहुंचा तो देखा कि वुडन लॉग इधर जा रहा है और ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है पॉइंट P से यहाँ तक का। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. और ये टाइम No, अगर sir. t है, ये टाइम अगर t है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा होगा v माइनस यू इंटू टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर एक और बार एक्सप्लेन करो। No, sir. एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, इस बार दूसरे तरह से करता हूँ। t इक्वल टू 0 पर स्टीमर भी स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पर वुडन लॉग भी स्टार्ट किया। ठीक है? यस सर। 1 आवर के बाद मतलब यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 आवर पर स्टीमर यहाँ है। हाँ सर। तो 1 आवर के बाद स्टीमर ना डायरेक्शन चेंज करके उल्टा आया। उसके बाद फर्दर कुछ टाइम और चला, तो मान लिया t टाइम और चला। यस तो सर। यहाँ पर जब पहुंचा तब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस टी आर। यस सर। हो गए। हाँ तब सर। ये देखा कि जिस वुडन लॉग को वो पीछे छोड़ के आया था वो अपनी जगह से 6 किलोमीटर आगे है। यस सर। है ना? यस सर। अब मैं जितना बोलता हूँ उतना बता। वुडन लॉग कितने टाइम तक चला? 1 प्लस टी आर। Plus TR. 1 प्लस टी। तो यस सर। कॉमन सेंस से देखो 1 प्लस टी इंटू यू, इसी की वैल्यू 6 होगी ना? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. दूसरा 6 प्लस v माइनस यू इंटू टी, इसकी वैल्यू v प्लस यू के बराबर होनी चाहिए। ये 6 किलोमीटर प्लस v माइनस यू इंटू टी, इन दोनों का सम v प्लस यू के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो v प्लस यू इज 6 प्लस v माइनस यू इंटू टी। सर। हो गया ना? यस तो सर। देखो u यहाँ पर भी है और ut यहाँ पर भी है, तो u इंटू 1 प्लस टी प्लस v इज इक्वल टू 6 प्लस वी टी। समझे या नहीं?
हाँ सर। इस यूटी को मैं इधर ले आया और कुछ नहीं। पक्का? यस सर, समझे, पक्का समझे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, u इंटू 1 प्लस टी, तो u इंटू 1 प्लस टी तो 6 होता है ना, तो Yes, ये sir. वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 6 प्लस v इज इक्वल टू 6 प्लस वी टी। यस सर। तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ गई। Yes, sir. मुझे क्या ढूंढना है u, तो t का ये वैल्यू अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो u मिल जाएगा। यस सर। So 2u is 6, so u is 3 kilometer per hour आंसर। Yes, sir. इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो कोई ऐसी फिजिक्स की थ्योरी नहीं है जो आपको पहले से नहीं आती है ना, सिर्फ थोड़ा एनालिटिकल स्किल को शार्पन करना है। कॉपी कर लो। डरो नहीं, इजी क्वेश्चन देता हूँ, एक दो इजी क्वेश्चन देता हूँ। चलो, तुम लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए एक दो आसान क्वेश्चन अब दूंगा। लिख लिया सबने? यस सर। सर। चलो, यही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जो रिलेटिवली इससे बहुत इजी है, तो ये आप लोग सबका खुद से होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये आप सबका हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। कोशिश कीजिए।
आया कुछ बेटा आंसर? एक सेकंड सर, ऑलमोस्ट हो गया, बस लास्ट कैलकुलेशन बची है। क्या हुआ? और फर्स्ट वाले का आ गया। आ गया, वेरी गुड। बताओगे कितना आया? 2 hours। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो आंसर आता है तो मजा आता है। फर्स्ट वाले का आंसर 2 आवर आ गया, सही आंसर है। सेकेंड वाला भी खुद से आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, बट खुद से करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। टू आवर्स सबको आ गया या मैं बताऊं? देखो, रिवर ट्रैवलिंग P2Q डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर, तो स्टीमर की स्पीड कैपिटल V ले लो और रिवर की स्पीड स्मॉल u ले लो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कैपिटल V प्लस स्मॉल u इंटू 2.5, ये डिस्टेंस PQ का होगा, लेट इट बी x। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. sir. Q2P in 5 hours means V minus U into 5, this is equal to x। ये भी होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे से जो पूछा है कि if speed of river flow gets doubled, then find the time taken by the same steamer P2Q और Q2P। तो देखो, अगर स्टीमर की स्पीड डबल हो जाती है तो जो मेरा टाइम टेकन होगा P2Q, ए पार्ट को देखते हैं। तो जो P2Q का टाइम होगा, इसको हम लिखेंगे x अपॉन V प्लस 2U, लिखेंगे।
और बी Yes, sir. पोर्शन में टाइम टेकन फ्रॉम Q टू P इसको लिखेंगे x अपॉन V माइनस 2U। यही होगा। Yes, sir. तो मुझे ये दोनों ढूंढना है और ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। कोशिश करोगे या मैं कर दूं? मैं ही कर देता हूं, चलो। फर्स्ट टू इक्वेशन को, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो यहां से जैसे मान लो डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, v प्लस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स v माइनस यू। होगा बेटा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो कैपिटल V इज 3U, होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कैपिटल V इज 3U मुझे मिल गया। तो यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर रीडिफाइन कर दें तो कैपिटल V की जगह 3U पुट कर दोगे बेटा, तो 3U प्लस U 4U हो जाएगा। होगा? सर v प्लस यू इज इक्वल टू 2v माइनस यू कैसे आया वो बताओ ना एक बार। दोनों को डिवाइड करना, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दो या इक्वल कर दो। तो 2.5 2 जा 2 2 जा 5, समझा कुछ? हाँ सर। यस सर। पक्का? तो v इज इक्वल टू 3u जब यहाँ रखेगा तो 4u इंटू 2.5, तो 4 इंटू 2.5 10 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10u इज x। दोनों वही देगा ना, 10u इज x देगा। Yes, sir. तो 10U कैसा आया? देखो v को 3u पुट करो यहाँ पर, तो 3u इसमें या इसमें, जिसमें मन करे, मान लो इसमें कर दिया तो 3u माइनस u कितना हुआ? 2U 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 इंटू 5 10U। हाँ 10u सर। इज x। अब यहाँ पर आ जाओ, तो x की जगह मैं लिख दूंगा 10u, v की जगह लिख दूंगा 3u प्लस 2u, दैट इज 10u अपॉन 5u, दैट इज 2r। a का आंसर हो गया 2r। Yes, sir. b में आ जाओ, x को रहने दो 10u, v है हमारा 3u, so 3u माइनस 2u दैट इज u, U। तो b का आंसर हो गया 10r। यस सर। आया समझ में? यस सर। Yes, समझे sir. सर। Yes, sir. तो ध्यान से देखोगे तो कोई नई थ्योरी नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही है ना? Yes, sir. कॉपी कर ली। तो देखो क्लास में थोड़ा जानबूझ के अच्छे सम कराए हैं। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप पे, वो थोड़ा सा इजी रहेगा, वो करके देखना और इस क्लास नोट को प्रॉपरली रखो। इसको कॉपी कर लो। डन सर। ये जो क्लास नोट है ना, जो मैं वन नोट पे लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी 10 मिनट में मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे मेल कर दूंगा। किसी का कहीं कुछ छूट गया हो तो कॉपी कर लेगा। और रात को इसका वीडियो भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा लेक्चर का, ठीक है? यस सर। और होमवर्क Yes, भी डाल sir. दूंगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को 3 चीजें जाएंगी। एक, ये क्लास नोट का पीडीएफ, दूसरा इसका वीडियो लेक्चर का, और तीसरा होमवर्क। ये तीनों बाय एंड ऑफ द डे आपको मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। अरे वीडियो कब तक है? क्या समझ आया? फॉरएवर रहेगा?
क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये वीडियो का मतलब टाइम लिमिट कितना है? क्या टाइम लिमिट? मतलब रहता है ना सर, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कब तक? तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा। ना? ओके सर, हाँ, ओके सर। मैं जो भेजूंगा वो YouTube का लिंक हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? यस सर। ओके, या बाय। बाय सर। समझ आया Yes, तुम लोगों sir. को, या कुछ ऐसा लगा हाँ कि मैं सर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बता दिया तो नहीं No, बोलना, sir. समझा सर। इजी इजी No, पढ़ा sir. दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Just feel free to share your experience. If you find this lecture is more difficult, then we can go in more lucid way. Easy जो स्कूल लेवल पे होता है वो भी कर सकते हैं, बट मैं करता नहीं हूँ क्योंकि वो तो तुम लोग कर ही लोगे, क्या फायदा वो सब करने का। ठीक है? Yes, sir. या बाय। Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर।